देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि निरंतर विकास, प्रगति के ऊपर विकास, स्थायी विकास और चलता हुआ विकास। आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ये काम कर रही है। कुछ लोग, बीजेपी पार्टी के कुछ लोग कल यहाँ पे गांव में आए, गांव का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, गांव की बहन बेटियों के साथ में उल्टा पुल्टा बोलना, गांव में एंटर करते ही ये बोलना। और अब गांव वालों के पास में तो ऐसे कोई उस समय कैमरे वगैरह थे नहीं कि उनकी चीज़ों को रिकॉर्ड करते। उनके पास ज़रूर ये चीज़ें थी। गांव वालों के पास सामने जो पक्ष था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया और अपनी चीज़ों को उन्होंने पेश कर दिया। रही बात यहाँ पे एंटर होने के बाद में, जब गांव में वो प्रवेश कर रहे थे, उनको ये लगता था कि इस विद्यालय के अंदर कोई कमी खामी है, तो वो एक पत्र बनाते, प्रिंसिपल महोदय को देते और ये पता करते कि इस गांव के मुख्य लोग कौन है। उन लोगों से मिलके वो बात कर लेते। बात करने के बाद में कहते कि समय रहते हुए इन चीज़ों को ठीक करो, ये चीज़ें ठीक नहीं है, बच्ची ऐसे जगह नहीं पढ़नी चाहिए। मगर वो तो इस विद्यालय की रेकी कर रहे हैं। साहब, जो विद्यालय 6-7 महीने पहले यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया कि इस विद्यालय के अंदर, इस बिल्डिंग में बच्चों को बैठाना ठीक नहीं है, हमने इस जगह को भामाशाह को कहते हुए जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। आज गांव वालों को लगा, बैठ के चर्चा की, गांव वालों ने सर्वसम्मति से ये लगा कि यहाँ थोड़ी दिक्कत है, तो दूसरे भवन में कर दी। तो गांव वालों ने ये कहा कि ये जब विद्यालय यहाँ पे तैयार हो जाए, हम वापस इसी विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हमारी गाँव की विरासत से जुड़ा हुआ है, यहाँ बड़ा मंदिर भी है और हमारा विद्यालय भी यहाँ पे है, तो ये चीज़ें निरंतर चलती रहती है। सरकार ने उस बात के लिए DMFT से 12 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए, विधायक फंड से 6 लाख रुपए सैंक्शन हो गए। बारिश का टाइम था, 1-1.5 महीने बारिश का जो समय चला, उसके अंदर गांव वालों ने कहा कि विद्यालय अच्छा बनना चाहिए। हमने कहा भाई इन पैसों से काम हो जाएगा और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो अपन और कर देंगे। जो प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिलने गया, अभी आज गांव वालों ने जो नई जगह शिफ्ट किया, उसमें गांव वालों की सहमति थी कि आपने करवाया? नहीं, गांव वालों की सारी, इस गांव के अंदर मंदिर भी बनता है, कोई भी और भी बात होती है, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो गांव की सर्वसम्मति से सब कुछ होता हुआ आया है। जो CJP पार्टी का प्रवक्ता है, वो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था आपको। वो कह रहा है कि जो ग्रामीणों ने हमारे साथ हाथापाई हुई या उनके साथ करी, तो उनको गिरफ्तार करो। तो अब आगे आपका क्या कहना है? देखिए, CJP पार्टी के स्पोक पर्सन मिस्टर आशुतोष राका और इनके चीफ आशुतोष राका ने अलग अलग 5-5 मिनट में बयान चेंज कर रहे। हम कल जिस बयान पे थे आज भी हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता विकास है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है सबको साथ लेके चलने की है। यही बात मैंने उनको कहा कि आप आते वहाँ बात करते, वो बात हमारी हो गई। मगर उन्होंने ये कहा कि विधायक की प्लानिंग थी, जबकि मैं ये सारा मामला होने के बाद में विधानसभा एडजोन हुई तो यहाँ आया। हमारे यहाँ पे गांव के अंदर सबसे बड़ी ये रहती है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो गांव में बैठ के बात करता है। तो हम गांव में बैठ के बात कर रहे थे, गांव में हमारी चर्चा हुई। उस चीज़ों को वो डिटेन करते हैं और डिटेन करके ये कहते हैं कि ये तो विधायक के गुंडे हैं। फिर ये कहते हैं कि ये प्लानिंग करने की, जबकि ये मीटिंग हमारी ये घटना होने के बाद में हुई इसके लिए। और उनके चीफ ये कहते हैं कि या तो इन BJP के गुंडों को प्रशासन गिरफ्तार करे, पुलिस गिरफ्तार करे, नहीं 48 घंटे के अंदर मैं आऊँगा। तो ये तो एक तरीके की ब्लैकमेलिंग हो गई साहब। कोई बात हो, सार्थकता को हो, भाई ये कमी खामी है, आप इसको जल्दी ठीक करो, ये ठीक नहीं है, ये चीज़ें विकास के अंदर रोड़ा बनती है, गांव गरीब के बच्चे हैं, ऐसी जगह नहीं पढ़नी चाहिए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपकी सरकार की प्राथमिकता नहीं है, आपकी सरकार की आपकी पार्टी की प्राथमिकता नहीं है, आपकी पार्टी का विजन तो केवल ब्लैकमेलिंग है। कल टीकाराम जूली जी और गोविंद सिंह डोटासरा ने एक फोटो को लेके भी काफ़ी सारी बातें करी है, तो आपका उस पर क्या है? देखिए, कल विधानसभा के अंदर टीकाराम जूली और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने, मैंने कहा भाई उन लोगों ने गांव वालों को गुंडा बताया और वो भी BJP का। भाई थोड़ा अपनी चीज़ें भी चेक कर लो कि आशुतोष राका के साथ में, उन लोगों के साथ में वो कौन लोग आए थे जिन्होंने देश की अराजकता बिगाड़ने में, माहौल बिगाड़ने में, हिंदुस्तान को नेपाल बनाने में, लोकसभा उखाड़ने में, ऐसे लोग जो नारे लगाने वाले कुछ लोग वो भी आए थे। जिस तस्वीर की वो बात कर रहे हैं, उस तस्वीर के अंदर कौन था, उस चीज़ को भी लीडर अपोजिशन टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा चेक कर ले कि वो जो लोग थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मैं कांग्रेस BJP करने यहाँ पे नहीं आया, मैं तमाम गांव वालों की विरासत, यहाँ की जो परंपरा बनी हुई है उस परंपरा के लिए आया। और मैंने मेरे सोशल मीडिया के पेज पे भी लिखा, गांव की परंपरा के साथ में अगर कोई
व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा, कोई पार्टी छेड़छाड़ करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। अभी स्कूल जो नया सैंक्शन हो गए पैसे, उसके बाद में कब तक तैयार हो जाएगा और बच्चे कब तक शिफ्ट हो जाएंगे? भाई हमारा एक ही विजन था, गांव वालों ने बोला कि बारिश का थोड़ा समय, बारिश का ये ठीक हो जाएगी तो उसके बाद में हम काम चालू कर देंगे। अब बारिश लगभग ये सावन का महीना निकल रहा है, इसके बाद में हम इसका काम चालू करके इसी भवन को तैयार करके यहाँ पे बच्चे पढ़ते रहेंगे। अभी जो नई जगह जो शिफ्ट किया है वहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया करा हाँ, बिल्कुल, जो उनको लग रहा था गांव वालों को भी हो सकता है, हम तो हमारी तरफ से, मैंने कहा ना कि गांव वाले जहाँ पे रहते हैं वहाँ पशुधन भी रहता है, चारे का स्टोरेज भी रहता है, ये एक रहता है गांव में। किसी गांव में जाके चेक कर लो, रामपुरा ही नहीं है। और फिर इस जगह से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हुई है तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, और वो तो एक कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी है। विद्यालय बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ शिफ्ट कर देंगे। जो भाई साहब, जो कल स्कूल को लेके विवाद हुआ था, तो आपकी तरफ से भी एफआईआर करा दी गई? हाँ, करा दी गई। लोगों की तरफ से भी एफआईआर करा दी गई, उसको लेके क्या कहना है? हम ये कह रहे हैं उन्होंने एफआईआर कराई है, वो डरा के गए हैं, हमारे को धमका के गए हैं, देख लेंगे अब तुम क्या कर लोगे, तुम तो चीटी हो, हमने तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया सेंटर से, तुम क्या हो। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने भी एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन वो एक चीज़ बताओ, हमको कहते हैं गुंडा है, वो गुंडा है, हमारे को कह रहे हैं वो गुंडे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने बुलाया था क्या उनको, वो क्यों आए, क्यों हमने रोका, तो प्रेम से बैठ के बात करते हैं ना हमसे। वो तो अग्रेसिव होके आ रहे हैं, लेडीजों को, लड़कियां लेके आ रहे हैं, उनको वो गाली गलौज कर रही है, आगे आगे धकेल रहे हैं उनको। हमने कहा भाई बैठ के बात करो आप हमसे। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं कि हम देशव्यापी जैसे पहले आंदोलन किया, तो अभी हम आंदोलन करेंगे, तो आपका क्या रणनीति रहेगी, आप लोग क्या कहेंगे? देखो, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो बिना फालतू अपनी राजनीति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है, जो गरीब किसान हैं उनको पीस रहे हैं बीच में, वो अपनी राजनीति चपकाने के लिए हम जैसे गरीब आदमियों को पिसा रहे हैं। यहाँ पे सब ग्रामीण है, खेती होती है, किसान है, जानवर है, इसी पे आधारित है, यही हमारी कमाई है, इसी में हम जी रहे हैं। हमारे को वो बोलते, वो तो गुंडा बता रहे हैं। यदि वो कहते हैं हम 24 घंटे में, 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है, इन गुंडों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि वो ये कहते हैं प्रशासन पर कार्रवाई करती है, तो हम भी बैठ जाएंगे जाके उनके खिलाफ। हमने कौन सा गुंडा है, हमारे पास कौन सा क्रिमिनल वो है, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, हम कौन सा विदेश में पढ़ते हैं, हम सपने में नहीं सोच सकते कि हम विदेश चले जाएंगे। वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम जानते ही नहीं है, वो तो पता नहीं कौन सा ज्ञान लेके आ गए यहाँ पे। हमसे बात तो करते ना एक दिन पहले आके, भाई ये बात है, हमारे को अच्छा लगता तो हम स्वागत करते मेला पैरा के। और वो यदि अखाड़ा बनाना चाहते हैं तो हम नहीं करेंगे, अखाड़ा बनना नहीं देंगे। यहाँ पे राजनीति अखाड़ा बनाना है। अगर वो लोग वापस यहाँ आना चाहते तो आप आने देंगे? नहीं, हम नहीं आने देंगे उनको, हम नहीं आने देंगे। वो फिर वही दादागिरी वाली बात करेंगे। वो क्यों आएंगे, वहाँ पे क्या जरूरत है यहाँ पे? अच्छा, आज विधायक जी आए थे यहाँ पे, तो आपके विधायक जी ने स्कूल शिफ्ट करवाया कि आपके गांव की सहमति से स्कूल? गांव की सहमति से शिफ्ट हो रहा है। और विधायक जी ने कब तक आश्वासन दिया है कि विधायक जी ने कोर्स से पैसा पास हो गया है, जल्दी बन जाएगा। अभी बोल रहे हैं आचार संहिता है, इलेक्शन है, उसके बाद में जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी काम करवाते हैं। ठीक है, हमारे को आश्वासन उन्होंने दिया है, हम उनके ऊपर निर्भर हैं। बट ठीक है, चल कराने दो। आपका नाम? श्याम, पूरा नाम? श्याम शर्मा, रामपुरा से। क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा, इसी गांव का रहने वाला हूँ साहब। जो कल सीजेपी पार्टी के कुछ लोग आए थे, उनको लेके विवाद हुआ, उस बात को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? और विवाद तो हुआ तो साहब, वो विवाद जब वो आए ही वो विवाद के हिसाब से हैं, जैसे उन्होंने हरकतें दिखाई अपनी। उनका इरादा ये था कि वो आगे लड़े। जब मैं बता रहा हूँ, जब पहले 5-7 आदमी आ गए थे, पहले उनसे बातचीत हो गई, भाई हमारे पैसे मंजूर हो चुके, आपकी जरूरत नहीं है, अब आप जाओ। तो वो कुछ बोले ठीक है साहब, आपकी मंजूर, उनको हम गाँव निकाल दिया, चले गए। तो हम गांव वाले समझ लिए भाई चलो किस्सा खत्म हुआ, आगे बात हो गई, चले गए। अब साहब करीब घंटे पौन घंटे के बाद बीच है, वो करीब 60-70 आदमी एक साथ गाड़ियाँ भर के और वो पहुंच रहे हैं गाँव में। यहाँ पे आके साहब वो स्कूल घुसने की वजह की टाइप में वो से और औरतें मिली, उनको धमकाया, ये बच्चों को धमकाया, सब औरतें भी इतनी डरी हुई है आज अब तक भी। तो साहब वो यहाँ आते ही उन्होंने वही
मतलब धक्का-मुक्की। अब वो तो गांव वालों ने अपनी थोड़ी वो कमाई है, वो भी कुछ बचाएंगे अपनी, तो गांव वाले लग गए। अभी स्कूल के पैसे पास हो गए, आप लोग खुश हो? बिल्कुल हो गया साहब। स्कूल कब तक तैयार करवा लोगे? आप अब तैयार कराओगे वो कि अभी सरकार करवाएगी? सरकार करवा रही है, और अगर जो सरकार ने पैसे दिए हैं हमको, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो हम गांव वाले लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप पहले भी लगा सकते थे गाँव हाँ में। लगाने का माने साहब, गवर्नमेंट की देख रहे थे, तो पहले भी नहीं देख रहे थे साहब, इनका गवर्नमेंट से पैसे मिल जाएंगे, ये करवा देते तो बड़ी ठीक बात है। तो आपके इस स्कूल में आप ही के गांव के पढ़ते कि बाहर के आसपास के गांव के? हमारे गांव के भी है, आसपास के डानियों के और आसपास के, और आजकल तो अब कॉलोनियाँ बसने लग गई ना, तो धीरे बहुत सी बच्चों की हो गई। तो आपको उम्मीद है कि जल्दी स्कूल तैयार हो जाएगा? हाँ साहब, बिल्कुल है साहब। आपका एक बार फिर से नाम बता दीजिए। जगदीश शर्मा, क्या करते हो आप? मैं तो रिटायर्ड सर्विसमैन हूँ। रिटायर्ड सर्वेंट, हाँ। गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट। ठीक। મારું નામ પહેલા શર્મા છે. हिंदी। પહેલા શર્મા છે, રામપુરા ગામ को रहवाड़ो છું. जन्म स्थान मारो अंडा कोई છે. अच्छा, ये जो कल सीजेपी पार्टी को लेके जो विवाद हुआ था, मतलब दोनों पक्षों में कुछ लड़ाई हो गई थी, फिर वो स्कूल का विवाद आया, तो स्कूल जिस टीन साइड में चल रहा था उस स्कूल को आज शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो जगह दी गई है आपकी है? मेरी खुद की पर्सनल है. अच्छा, तो ये स्कूल आपने किसी परेशानी नहीं, में कुछ दिए नहीं. कमरे? नहीं, कुछ परेशानी नहीं है. स्वयं मैं खुद ही हूँ. आपकी इच्छा से दिया? हाँ, मेरी इच्छा से. तो ग्रामीणों की ग्रामीणों की, भाई लोगों की, सब कहने से. अच्छा, कितने ये 2 कमरे हैं. 2 कमरे? हाँ, तो अभी स्कूल बंद हो गया तो ताला लगा हुआ है? ताला लगा हुआ. अच्छा, तो अभी ये कब तक दिया आप? जब तक स्कूल कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक इन बच्चों को पढ़ते रहेंगे. अच्छा, आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे को रहने में दिक्कत नहीं है. आपके परिवार के नहीं. लोगों की सहमति? हाँ, सहमति है. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।